दोस्तों इस वीडियो में हम ज्योग्राफी यानी भूगोल के क्वेश्चन को देखेंगे। लूसेंट की बुक का जो ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन बुक होती है उस क्वेश्चन की बुक को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस या एनेक्सीमेडर या इरास्टोथनीज या हिकेटियस? दोबारा देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस या एनेक्सीमेंडर या इराटोस्थनीज या हिकेटियस? इसका सही जो आंसर है वो है हिकेटियस। यानी जो भूगोल के फादर हैं उनको बोला जाता है, हिकेटियस को ही बोला जाता है भूगोल का जनक। सेकंड क्वेश्चन है, भूगोल के एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? इरास्टोथनीज, हिप्पार्कस या हिकेटियस या हेरोडोटस? इसका सही आंसर है वो है इरास्टोस्थनीज। सेकंड का एक मिनट, जो सही आंसर है सेकंड का वो है इरास्टोस्थनीज को भूगोल के एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिकेटियस, हेरोडोटस, इराटोस्थनीज या एनेक्सीमेंडर? इसका सही जो ऑप्शन है वो है इराटोस्थनीज ने। इराटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। सेकंड ऑप्शन, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, यानी ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? यानी जो भूगोल है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? टॉलमी ने, कांट ने, वारेनियस या टेलर? इसका सही ऑप्शन जो है वो है वारेनियस ने कहा था कि जो भूगोल है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? टॉलमी, कांट, वारेनियस या हम्बोल्ट? इसका जो सही आंसर है वो है कांट ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनीयतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनीयतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? फ्रेडरिक राइटजेल या ग्रिफिथ टेलर, फेब्रे या विडाल डी लाब्लॉस? इसका सही आंसर जो है वो है ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? डटन, जेम्स हटन या डेविस या वाल्टर पेंक? वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन किस विद्वान का है? डटन का या जेम्स हटन या डेविस या वाल्टर पेंक का? इसका सही आंसर जो है वो है जेम्स हटन का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? वाल्टर पेंक का, WM डेविस का, LC किंग का या पेल्टियर का? इसका सही आंसर जो है वह है WM डेविस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? कार्ल सावर, NJ स्पाइकमैन, HJ मैकेंडर या DH विटेल्सी?
इसका सही ऑप्शन जो है वो है कार्ल सावर। यानी कार्ल सावर जी ने कहा था, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। यानी जर्मोफोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है, डेविस को, पेशल, पेंग या हटन। इसका सही आंसर जो है वो है पेशल। पेशल को भू आकृति विज्ञान यानी जर्मोफोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, रुको और जाओ नियतिवाद स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। ए.जे. हर्बर्टसन, जॉर्ज टैथम, हॉटशॉर्न या ग्रिफिथ टेलर। इसका सही आंसर जो है वो है ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने ही रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक थे, यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। क्वेश्चन नंबर 13, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। विडाल डी लाब्लास, जीन ब्रून्स, हेटनर या H.H. बैरोज। का सही आंसर जो है वो है डी, H.H. बैरोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। थेल्स, टॉलमी, स्टेरबो, एंथियोफ्रेस्टस। सही ऑप्शन जो है वो है थेल्स। थेल्स ने ही गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता माना जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है। फैब्रे, ब्लॉस, सैंपल या जीन ब्रून्स का। इसका सही ऑप्शन जो है वो है जीन ब्रून्स का, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल जियोग्राफी का पिता निम्न में से किसका भूगोलवेत्ता को कहा जाता है। क्षेत्रीय भूगोल रीजनल जियोग्राफी का पिता किसको कहा जाता है। कार्ल रिटर, H.J. हर्बर्टसन, फ्रेडरिक राइटजेल या हम्बोल्ट। इसका सही जो ऑप्शन है वो है कार्ल रिटर को क्षेत्रीय भूगोल के जन्मदाता यानी पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। ब्लास, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर या जीन ब्रून्स को। इसका सही जो ऑप्शन है वो है कार्ल रिटर को। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। दोबारा क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन एक कथन किसका है। ये कथन किसने कहा था, ब्लॉस ने या हंटिंगटन को, सैंपल या हम्बोल्ट। का सही जो ऑप्शन है वो है को, सैंपल। दोस्तों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।